हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले काब्रा एक्सटर्शन टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले ये वीडियो के अंदर। इसके फंडामेंटल भी देखने वाले हैं, तो सब कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि काब्रा एक्सटर्शन टेक्निक ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके जस्ट मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बना देती है। आर प्रोडक्ट्स में आपको नज़र आएगा, ये जो मशीनरीज नज़र आ रही है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये मशीनरीज क्या है, क्या चीज़ें ये मशीनरी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है या यहाँ पर इन चीज़ों के लिए ये कंपनी के मशीनरीज यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 डिकेड से है कंपनी, यानी 6 दशकों से है, 60 साल से है, 105 कंट्रीज़ के अंदर है। इन्होंने ये मशीनरीज देखो कहाँ कितने इंस्टॉलेशन इनके देख सकते हो कि यहाँ पर 15,700 से भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये कंपनी का बिजनेस है मेन तो। और हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल और बाकी सारी भी चीज़ें जान लेते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस अगर आपको जानना है तो देखो, यहाँ पर 1982 से कंपनी है। और ये कंपनी देख सकते हो इनके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहाँ पर है, मशीनरी जो बनाती है दमन में है। और ये मेन इनके केट स्पेशलाइजेश प्रोवाइडिंग प्लास्टिक एक्सटेंशन मशीनरीज बनाती है जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर सकती है, जैसे कि पाइप से, फिल्म से। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए ये कंपनी मशीनरीज बनाती है। तो ये है ये कंपनी का मेन बिजनेस। देखो भाव जो है कंपनी का 357 का है। अभी ये शेयर मैंने जब लिया था तब मैंने बता दिया था कि मैंने ये कौन से भाव पे लिए हैं। ठीक है, कौन से भाव पे या कौन से डेट को लिया है, ये आपको अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ पहले पता चलेगी। जो लोगों ने टेलीग्राम, देखो सब चीज़ें फ्री है, नॉलेज फ्री में देने का काम कर रहा हूँ, और मैं मेरे रिकॉर्ड्स रख रहा हूँ। मेन तो इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरे रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ कि मैंने कोई शेयर लिया है तो उसको मैं कौन से भाव पे ले रहा हूँ और कौन से भाव पे बेच रहा हूँ। तो ये रिकॉर्ड्स में मेरे टेलीग्राम पे भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेने का और बेचने का टाइम। ठीक है, और उसके बाद जो भी भाव पे जितने प्रतिशत पे लिए हैं बेचे हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जिस दिन मैंने एंट्री की थी, और ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता हूँ, ज़्यादा कंपनीज़ के भी। क्योंकि जो फंड अगर आता है किसी कंपनी में से प्रॉफिट बुक करके, तो मैं कहीं कहीं पे डिवाइड करके कुछ कंपनीज खरीद लेता हूँ। तो किसी दिन 5 कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, किसी दिन 10 कंपनीज के शेयर, तो ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं होते इतने वीडियोस बनाने, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़े थोड़े जब जब मुझे टाइम मिले तब उस हिसाब से मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो देखो ये कंपनी का मैंने जब लिया था तब टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दे दिया था कि ये शेयर को मैंने बाय किया है। तो ये ट्रेडिंग पर्पज़ से ही बाय किया था, इसलिए ये इसमें ट्रेड ही करके मैं इसमें से निकलने वाला हूँ। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी होगा, वो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो भी अपडेट आएगा इसके बारे में, ख़राब आएगा अच्छा आएगा, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट कैपिटल देख लो, 1200 करोड़ की, 1250 करोड़ की, 1250 करोड़ की कंपनी है। तो यानी कंपनी अभी भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है। और यहाँ पर 353 का इसका लो रह चुका है, यानी ये लो के आसपास अभी आपको मिल रहा है। तो अच्छा भाव है ये। 595 से ये नीचे के भाव पे मिल रहा है, यानी 595 इसका हाई था, लगभग 600 रुपये तक इसका हाई था। वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो गिरा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक रीज़न होगा। तो रीज़न हम देख लेते हैं आगे। डिविडेंड भी देती है कंपनी, फेस वैल्यू 5 का है। कंपनी की कमाई अच्छी है, कंपनी आरओसी यानी रिटर्न्स अच्छे निकाल लेती है इसके कैपिटल के ऊपर। स्टॉक का पी देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, या मीडियम कह सकते हो आप इसको। बुक वैल्यू कम है प्राइस के हिसाब से। और एक साल में देखो गिरावट नज़र आ रही है, तो चार्ट हमको यही दिखा रहा है कि ये हाई से नीचे की तरफ आया हुआ है। तो जो हाई था एक साल के पहले, वो हाई तोड़ के या वो हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ है। लेकिन ये देखो 3 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो 3 साल में आपको नज़र आएगा ये बढ़ा भी था।
यानी ये देखो 100-150 रुपये से ये शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ गया था, यानी ये 600 तक गया था। तब किसी को ये नहीं लगा कि यार ये शेयर काफ़ी बढ़ा भी है, कहीं कभी ना कभी ये गिरेगा भी। तो ये होता है, ये मार्केट में इसी तरीके से चलता है। अगर शेयर तेज़ी से बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जाके लोग उसका प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, कि जो प्रॉफिट दिख रहा है, जो ज़्यादा लग रहा है, कहीं शेयर गिर ना जाए, तो इस हिसाब से डर के वजह से बहुत सारे लोग बेचते भी है। बेचने के बाद फिर से वो शेयर देखो यहाँ पर 200-300 पे आ जाता है, जो 500 के ऊपर गया था, यानी 200 रुपये की करेक्शन यहाँ पर भी आ गई है। तो यहाँ से फिर से कुछ लोग खरीद देते हैं कि यहाँ पर ये भाव पे सही नज़र आ रहा है, जो 289 का भाव आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर लो पे लोग खरीद लेते हैं। फिर वहाँ से ये शेयर तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से ये तेज़ी पकड़ लेता है, फिर से ये डबल हो जाता है। देखो जो 100-150 का था वो 500-600 हो गया, फिर से थोड़ा गिरा, फिर से ये 600 के ऊपर चला गया, फिर से ये गिरावट अभी दिखा रहा है। तो अभी गिरावट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि फिर से ये ऊपर की तरफ तो जाएगा ही। अभी लगभग 350 है, तो शेयर ऐसे ही बढ़ते हैं, एक ही स्पीड में ऊपर की तरफ ही नहीं जाते, तो थोड़ा करेक्शन भी आता है, लोग उसमें उसमें से कुछ निकल भी जाते हैं, जो उनको प्रॉफिट लेना रहता है वो ले लेते हैं 1 साल में 2 साल में। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा शेयर वो थोड़े गिर जाते हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं 5 साल में, तो देखो 5 साल पहले भी ये 50 रुपये के भाव पे भी था, 40 के भी भाव पे हमको नज़र आया था। तो उसके बाद ये शेयर देखो 50 रुपये का शेयर अगर अगर आप देखते हो 500 हो जाता है, यानी ये आपका 50 का 500 यानी 10 गुना तो पैसा बना दिया इसने। तो इसी तरीके से लोग देखो 4 साल में 5 साल में पैसा 10 गुना बना देते हैं। अगर आप लाख रुपया डाल देते हो ऐसी कंपनीज के अंदर, तो उसका 10 गुना यानी आराम से आप लाख का 10 लाख बना देते हो, 10 लाख का 1 करोड़ बना देते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी शेयर पे कॉन्फिडेंट है या कोई शेयर पसंद आता है, तो इसी तरीके से लोग रिटर्न कमा लेते हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं 10 साल से, तो 10 साल से 30 रुपये का शेयर देखो यहाँ पर ये 30 रुपये से 600-700 तक गया था, यानी वहाँ से भी आपको 10 गुना से 15 गुना तो आराम से ये शेयर ने बना दिया है 10 साल के अंदर भी, ठीक है। और मैक्स में भी अगर देखते हैं तो 2005 से बता रहे 18 रुपये का शेयर हुआ करता था, 18 से भी 20 गुना 30 गुना ये शेयर बन गया है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ये शेयर ने दिए हैं। तो इसी तरीके से अभी मैं लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा हूँ। कुछ शेयर एक पोर्टफोलियो मैंने काफ़ी लॉन्ग के लिए बना के रखा है, कि कोई अच्छे अच्छे शेयर, अच्छी अच्छी कंपनीज। एक तो मैंने पेनी स्टॉक के लिए भी एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसके अंदर मैंने बताया कि इसको मैं बेचने वाला नहीं है, या ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और कुछ अच्छे स्टॉक के लिए भी मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, जो काफ़ी लॉन्ग करने के लिए बनाया है, तो उनका मुझे लॉन्ग टर्म का पूरा रिटर्न लेना है। और साथ में मैंने ट्रेडिंग के लिए भी 2 पोर्टफोलियो रखे हैं, जिसमें ट्रेडिंग के लिए इस तरीके के शेयर्स भी लेते रहता हूँ, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसको मैंने ट्रेडिंग के लिए अभी फ़िलहाल तो शामिल किया है। अगर मुझे फ्यूचर में लगता है कि ये भी शेयर मुझे रखने चाहिए कुछ क्वांटिटीज़ लॉन्ग के लिए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इसको मैंने रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में देखो, ये पॉजिटिव इसका हेल्दी डिविडेंड दे रही है, एक चीज़ पॉजिटिव है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर 3 चीज़ें नेगेटिव है। इसका बुक वैल्यू है, और इसका आरओई, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम नज़र आ रहा है। और साथ में अगर हम देखते हैं इसका डेटर्स डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये कंपनी का अगर हम देखते हैं तो इसका कंपैरिजन सीमेंस के साथ है, एबीबी, बेल, सीजी पावर, सुज़लॉन एनर्जी, हिताची, अपार और ये एंड में है काब्रा एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये काफ़ी नीचे है इन कंपैरिजन के अंदर। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो देखो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा कि ये 2020 में 62 करोड़ का सेल कर रही थी, और अभी 123 करोड़, यानी देखो 62 से 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। और नेट प्रॉफिट देखते तो लगभग 5-5.5 करोड़ से लेके 3 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो यही एक रीज़न होता है किसी भी शेयर का गिरने का। ये क्वार्टरली देखो जो प्रॉफिट थे गिरते जा रहे हैं, सेल्स यहाँ पर सेल्स में भी देखोगे तो सेल्स भी गिरते जा रहे हैं। तो क्वार्टरली में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ये इसके हमको यहाँ पर ये नज़र आया है ये चीज़।
ठीक है। तो ये भी होता है, अगर प्रॉफिट्स अच्छे जाएंगे फिर से ये ऊपर जाएगा। तो ये भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर निकलते जाते हैं, उनका फंड कम करते जाते हैं और इसकी वजह से शेयर्स भी गिरते जाते हैं। ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसके 2012 से सेल्स और प्रॉफिट, तो देखो 2012 में ये 191 करोड़ का सेल कर रही थी। अभी देखो मार्च लास्ट जो गया मार्च 2023, उसमें इसने 670, यानी ग्रोथ तो देखने मिल रहा है 10-12 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखोगे 10 करोड़ से यहाँ पर जस्ट 38 करोड़, यानी इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला इसके नेट प्रॉफिट के अंदर 10 साल के अंदर। जस्ट 2 गुना 3 गुना हुआ है ये। और लेकिन देखो 10 साल से इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न तो दिया है, रिटर्न के मामले में कंपनी अच्छी है, लगभग 29% सालाना रिटर्न दे रही है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं और ना कोई एफडी और कोई चीज़ें यहाँ पर अच्छे रिटर्न देती है इतनी जितने ये कंपनी ने 10 साल से दिए हैं। और 5 साल से तो देखो फिर भी 5 साल से भी अगर कोई इन्वेस्टेड है 41% सालाना रिटर्न दे रहा है, ये भी बढ़िया है। 3 साल से भी इन्वेस्टेड हो तभी भी 34% सालाना। अभी ये देखो इतने टाइम से तो रिटर्न दे रहा, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा, तो यहाँ पर ये 34% का यहाँ पर गिरावट नज़र आ रहा है एक साल के अंदर। ये गिरावट है, अभी एक मौका मुझे नज़र आ रहा है, इस वजह से ये स्टॉक में मैंने एंट्री कर ली है। बाकी के जो ये रिटर्न्स है वो ये भर के ज़रूर निकालेगा अगर इसके रिजल्ट फिर से अच्छे आते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का जो बोरोविंग है ये 84 करोड़ का है, यानी कंपनी पर लोन है। और रिजर्व देखा जाए तो 413 करोड़, तो रिजर्व ज़्यादा है इसके बोरोविंग से, तो कंपनी पर रिस्क थोड़ा कम है, लोन बर्डन थोड़ा कम है इस हिसाब से देखा जाए तो। और अगर हम देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस का काफ़ी कम है और प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा फिलहाल तो होल्डिंग है। एफआईएस देखो लगभग 4.25% है, डीआईएस काफ़ी कम है, गवर्नमेंट का नहीं है यहाँ पर और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखो कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो सभी का है, लेकिन डीआईएस का काफ़ी कम है, फॉरेन के इन्वेस्टर और प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी तो अच्छी है और फंडामेंटली बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत सेल्स में गिरावट की वजह से शेयर गिरा है, जैसे शेयर्स सेल्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा, ज़रूर कंपनी और भी आगे जाएगी। और जो भी अपडेट आएगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।